गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु अगुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुंदेन्दु तुषार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रवृत्तिर्विदेव सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम जातवेदस्य सुनाम सोमराति यतो नितिहैतवेदाः सा न पर्षद् दुर्गाण विश्वा नात्र सिन्धुं दुर्तातग्नि। ओम बोलो सताक्षरी गायत्री मैया की जय। गोवर्धनधरं वंदे गोपालं गोपरूपणं गोकुलोत्सवं ईशानं गोविंदं गोपिका प्रियं। हे राधे विश्वानुभूतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिये माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयसी हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके। पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतम्। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। वर्णानाम संगानाम रसानां छंदसाम मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। ओम गम गणपतये नमः। आकाश तारक लिंगे पाताले आटकेश्वर मस्तलोके महाकाले लिंग त्रय नमोस्ते। ओम श्री महाकालेश्वराय नमः। ओम मम महाकालेश्वराय नमः। जय महाकाल भगवान की जय। बोलो तीर्थराज प्रयाग की जय। सर्वप्रथम आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। उपरांत सनातन धर्म सम्राट ब्रह्मलीन स्वामी करपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हमारे दीक्षा गुरु ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। अद्वैतवाद के वाहक आदि गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। बोलो सनातन धर्म की जय। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। विगत कई दिनों से मैं अमर कथा ओंकार की, जो कि ओंकार कथा के नाम से जानी जाती है, वो कथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। तो कल की कथा के आगे की कथा मैं आज आपको सुनाऊंगा। बड़ा ही एक तरीके से पितृपक्ष का जो पितरों का दिव्य महीना है वो भी चल रहा है। तो एक तरीके से हमारे पितरों के, आपके पितरों के, मतलब सबके पितरों का कल्याण हो,
ऐसी भोलेनाथ से प्रार्थना है। तो कल की कथा के आगे की कथा मैं बता रहा हूं। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से वर्ण के गोपनीय रहस्य के बारे में बता रहे हैं और माता रानी का यही प्रश्न था कि जो प्रणव के वर्ण होते हैं, जो ओंकार में वर्ण समाहित हैं, उनके मर्म और रहस्य को आप हमें बताइए। तो वो चीजें भगवान उन वर्णों को बता रहे हैं। आपको मैंने समझने के लिए पंचदेवमय, पंच प्राणमय और चतुर्वर्गमय और बिंदु की उत्पत्ति कहाँ से है ये भी मैंने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जो बीज है वो बिंदु है और ब्रह्मा विष्णु महेश ये आपकी प्रकृति है, जिसके अंदर पता ही आपको सृष्टि, स्थित और संहार ये 3 क्रियाएं होती हैं और ये तीनों क्रियाएं बिंदु से संचालित हैं। और आपको पता है सृष्टि के देवता ब्रह्मा जी हैं, स्थित के देवता विष्णु जी हैं और संहार के देवता रुद्र हैं। और मैंने पिछले कथानक में आपको बता रखा है कि ओंकार ही शिव है, शिव ही ओंकार है और ओंकार 2 भागों में विभक्त होते हैं, कला और भक्ति में, अर्थात शिव कला और भक्ति में विभक्त होते हैं। भक्ति जीवात्मा के अंदर वास करती है, कला परमात्मा के अंदर वास करती है। तो आपको पता है चतुर्वर्ग में धर्म अर्थ काम मोक्ष है। पंचदेव आपको मैंने बता दिया कि सूर्य, गणेश, विष्णु, शिव और दुर्गा। आगे के श्लोक में बड़ा ही दिव्य श्लोक है। बाबा भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, त्रिशक्ति सहितम देवी त्रिबिंदु सहितम सदा आत्मादि तत्व संयुक्तम स्वयं परम कुंडली। हे देवी, यह सदा 3 शक्तियों से युक्त और 3 बिंदुओं सहित आत्मा आदि तत्वों से संयुक्त स्वयं परम कुंडली रूप है। 3 शक्तियां आपको पता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनके से उत्पन्न बीज, उन 3 बिंदुओं की बात कही है। वो सब जो है आत्मा आदि तत्वों से संयुक्त स्वयं परम कुंडली है। रक्त विद्युल्लताकारम दकारम हृदय भाव धकारम परमेशानी कुंडली मोक्ष रूपिणी। हे परमेश्वरी, लाल बिजली की लता के आकार वाली दकार की हृदय में भावना करो और धकार मोक्ष रूपिणी कुंडली है। अब यहाँ पे धा की व्याख्या धकार मतलब वर्ण की व्याख्या चल रही है और वो वर्ण की व्याख्या या वर्ण के मर्म या वर्ण के रहस्य को बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को बता रहे हैं। तो धकार क्या है? मोक्ष रूपिणी कुंडली है। आगे के श्लोक में बाबा भोलेनाथ कहते हैं माता पार्वती से, आत्मादि तत्व संयुक्तम पंचदेवमयम सदा पंच प्राणमयम देवी त्रिशक्ति सहितम सदा। हे देवी, या आत्मा आदि तत्वों से संयुक्त सदा पंचदेवमय, पंच प्राणमय और 3 शक्तियों सहित है। अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे पंचदेवमय अभी मैंने आपको बताया, सूर्य, गणेश, शिव, दुर्गा, विष्णु मतलब और सूर्य, ये पंचदेवमय है। और आपको मैंने ये भी बता रखा है, यहाँ पे बड़ा ही सुंदर है
कि पंच प्राणमय की बात करी है। तो पंच प्राणमय कौन है? पंच प्राणमय प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, व्यान वायु और समान वायु, ये पंच प्राण हैं। तो इन्हें पंच प्राणमय बोला जाता है। और पंचदेवमय, तो पंचदेव मैंने बताया आपको, सूर्य, गणेश, शिव, दुर्गा, विष्णु। और यहाँ पे कहा कि पंच प्राणमय और पंचदेवमय और 3 शक्तियों सहित है। हे देवी, आत्मा आदि तत्वों से संयुक्त सदा पंचदेवमय, पंच प्राणमय, 3 शक्तियों सहित है। तो शक्तियां किसकी हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश की। और माता पार्वती को ये भी बताया है कि जो 50 मातृकाओं की शक्ति है वो तुम्हारे अंदर निहित है देवी, और मैं इन्हीं शक्तियों से मुझे ऊर्जा मिलती है। कहा ही नहीं जाता है कि मतलब कि कहा जाता है कि बिना शक्ति के शिव 100 हैं। तो शक्ति किसकी है? शिवा की है। और शिवा के अंदर कौन सी शक्ति है? 50 मातृकाओं की शक्ति है। आगे के श्लोक में बाबा भोलेनाथ कहते हैं, माता पार्वती से त्रिबिंदु सहितम वर्णम धकारम हृदय भावे पीत विद्युल लताकारम चतुर्वर्ग प्रदायकम, 4 वर्गों को देने वाले पीली बिजली की लता के समान आकार के 3 बिंदुओं सहित वर्ण वाले धकार की हृदय में भावना करो। और धकार क्या है? मोक्ष रूपणी कुंडली है। ये ध्यान रखना है, हर वर्ण के बारे में ध्यान रखना। धकार क्या है? मोक्ष रूपणी कुंडली है। 4 वर्गों को देने वाली, मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाली, पीली बिजली की लता के समान आकार के 3 बिंदुओं सहित, 3 बिंदु मतलब बिंदु किससे? त्रैबिंदु। तो त्रैबिंदु कौन? मतलब ब्रह्मा विष्णु और महेश का बीज है बिंदु। तो आकार के 3 बिंदुओं सहित वर्ण वाले धकार की हृदय में भावना करो। ऐसा माता पार्वती से कहते हैं बाबा भोलेनाथ। आगे का श्लोक बड़ा ही दिव्य। नकारम शृणु 4 वर्गिम रक्त विद्युल लताकृतिम पंचदेवमयम वर्णम स्वयं परम कुंडली। हे सुंदर अंगों वाली देवी, लाल बिजली की लता के आकार वाले नकार को सुनो। यह पंचदेवमय वर्ण स्वयं परम कुंडली है। यहाँ पे नकारम शृणु 4 वर्गिं रक्त विद्युल लताकृतिम पंचदेवमयम वर्णम स्वयं परम कुंडली। तो यहाँ भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, हे सुंदर अंगों वाली देवी, लाल बिजली की लता के आकार वाले नकार को सुनो। यह पंचदेवमय वर्ण स्वयं परम कुंडली है। पंचदेवमय वर्ण की बात करी है। पंचदेवमय वर्ण, पंचदेवमय वर्ण का मतलब वो वर्ण जो जिसमें आप कौन हैं? सूर्य हैं, गणेश हैं, शिव हैं, दुर्गा हैं और विष्णु हैं। इसका ध्यान रखना है। यह पंचदेवमय वर्ण स्वयं परम कुंडली है। आगे बड़ा ही सुंदर श्लोक कहा माता पार्वती से कि पंच प्राणात्मकम वर्णम हृदय भावे पार्वती अतः परम प्रवक्ष्यामि पकारम मोक्षदायकम। हे पार्वती, पंच प्राणात्मक वर्ण को हृदय में धारण करो, इसके बाद मोक्ष देने वाले पकार को कहूंगा। और मैं आपको फिर से बता देता हूं कि पंच प्राण में मतलब आपका प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु और व्यान वायु और समान वायु, इनको पंच प्राणमय वायु कहते हैं, पंच प्राणमय भी बोलते हैं।
तो ध्यान में रखना है कि पंच प्राणात्मक वर्णम हृदय भावे पार्वती अतः परम प्रवक्ष्यामि पकारम मोक्षदायकम। हे पार्वती, पंच प्राणात्मक वर्ण को हृदय में धारण करो, इसके बाद मोक्ष देने वाले पकार को कहूंगा। उस आगे के श्लोक में माता पार्वती से भोलेनाथ कहते हैं, चतुर्वर प्रथम वर्णम सरस चंद्र संप्रभम पंचदेवमयम वर्णम स्वयं परम कुंडली। चतुर्वर को देने वाले अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाले और पंचदेवमय मतलब कि गणेश, सूर्य, शिव, विष्णु, दुर्गा। पंचदेवमय वर्ण शरद ऋतु के चंद्रमा के समान प्रकाशित स्वयं परम कुंडली स्वरूप है। आगे के श्लोक में कहते हैं भोलेनाथ माता पार्वती से, पंच प्राणमयम वर्णम त्रिशक्ति सहितम सदा त्रिगुण रहितम वर्ण महात्मादि तत्व संयुतम। पंच प्राणमय सदा तीन शक्तियों सहित त्रिगुण रहित आत्मा आदि तत्वों से संयुक्त वर्ण है। पंच प्राणमयम वर्णम त्रिशक्ति सहितम सदा त्रिगुण रहितम वर्ण महात्मादि तत्व संयुतम। पंच प्राणमय सदा तीन शक्तियों सहित त्रिगुण रहित आत्मा आदि तत्वों से संयुक्त वर्ण है। हे सुंदर अंगों वाली पार्वती, महान मोक्ष को देने वाले वर्ण की हृदय में भावना करो, लाल बिजली की लता के समान फकार को सुनो। महामोक्ष प्रदम वर्णम हृदय भावे पार्वती फकारम शृणु चावर्गिं रक्त विद्युल तोपमम। कितना सुंदर कहा कि फकारम शृणु चावर्गिम रक्त विद्युल तोपमम, मतलब हे सुंदर अंगों वाली पार्वती, महान मोक्ष को देने वाले वर्ण की हृदय में भावना करो, लाल बिजली की लता के समान फकार को सुनो। कितना सुंदर बोला कि ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम च ओंकाराय नमो नमः। आज जो है फकार तक की कथा मैंने बता दी है आपको, यहीं तक आप रखिए, यहीं पे कथा को विश्राम करेंगे। आज फकार तक के वर्ण की व्याख्या मैंने आपको बता दी है, जो माता पार्वती को भोलेनाथ बताते हैं, और किन वर्ण में क्या शक्तियां हैं, कैसे है, उनका मर्म क्या है, रहस्य क्या है, वो भी मैंने आपको समझा दिया। आइए, बड़ा ही दिव्य भजन है, थोड़ी देर संकीर्तन करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कायिक वाचिक मानसिक परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, और कीर्तन करते वक्त ये तीनों कायिक वाचिक मानसिक तीनों प्रकार समाहित हो जाते हैं। आइए हम लोग कीर्तन करते हैं, बड़ा ही सुंदर भजन है। घन गगन गुफा में ज्योति जले, घन गगन गुफा में ज्योति जले, कोई पिया से मिले कोई हाथ मले। घन गगन गुफा में ज्योति जले, कोई पिया से मिले कोई हाथ मले। चलने वाला बैठा रोए, चलने वाला बैठा रोए, बिना पाँव के जोगी तहाँ चले। घन गगन गुफा में ज्योति जले, कोई पिया से मिले कोई हाथ मले। चलने वाला बैठा रोए, बिना पाँव के जोगी तहाँ चले। घन गगन गुफा में ज्योति जले,
जो गुरबानी से सुरति करे, न कबहू मरे न कबहू गले। जो गुरबानी से सुरति करे, ना कबहू मरे ना कबहू गले। घन घोर गुफा में ज्योति जले, कोई पिया से मिले कोई हाथ मले। माधव माधव की मिलन भई, माधव माधव की मिलन भई। अब माया ठगनिया कैसे चले। घन घोर गुफा में ज्योति जले, कोई पिया से मिले कोई हाथ मले। माधव माधव की मिलन भई, अब माया ठगनिया कैसे चले। ओंकार निराकार है साकार जब होता है, हम जैसे बड़े अधमों का उद्धार तब होता है। वही यहाँ पे माता पार्वती से भोलेनाथ ने कहा कि हे सुंदर अंगों वाली पार्वती, महान मोक्ष को देने वाले वर्ण की हृदय में भावना करो। महामोक्ष प्रदम वर्णम हृदय भावे पार्वती। कितना सुंदर कहा भोलेनाथ ने। और ये भी बताया कि पंच प्राण में सदा तीन शक्तियों सहित त्रिगुण रहित आत्मा आदि तत्वों से संयुक्त वर्ण है। पंच प्राणमय सदा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियां समाहित हैं और त्रिगुण रहित है, आत्मा आदि तत्वों से संयुक्त वर्ण है। कितना दिव्य है। आगे के श्लोक में कहते हैं बड़ा ही सुंदर, यहीं से हम आज सब विश्राम करेंगे कथा को, कि चतुर्वर्ण प्रथम वर्णम पंचदेवमयम सदा पंच प्राणमयम वर्णम सदा त्रिगुण संयुतम। या सदा पंचदेवमय त्रिगुण सहित पंच प्राणमय चतुर्वर्ग को देने वाला वर्ण है। मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला वर्ण है देवी। ओंकार भगवान की जय, बोलो भक्त और भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। हरि ओम।